नमस्कार. આપણા મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના ગુરુવારી વીકલી મિટિંગને બધાને સ્વાગત. આજના વિષય છે સાંપ્રસ. સાંપ્રતમાં તો બહુ બધું ઘટના ઘટી જાય છે. આપણે એની ઉપર ચર્ચા કરવાની કોશિશ કરીશું. હું મારા વાત અત્યારે હિન્દીમાં बात કરીશ કેમ કે ઘણા લોકો હિન્દીમાં સાંભળવા માટે इच्छुक है. नमस्ते. आज हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन का जो गुरुवारी वीकली मीटिंग है, यहाँ सबको स्वागत है. और आज के मीटिंग में हम करंट प्रॉब्लम, करंट सिचुएशन जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. बहुत घटनाएं घट रही है जल्दी जल्दी. आज तो एकदम ताज़ा खबर जो है फ्यागस का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उसको लेकर है. थोड़ा दिन पहले फेसबुक का जो हेट स्पीचेस के ऊपर उसका भी चर्चा चल रहा है. और कुछ दिन पहले हमारे देश में 100 करोड़ का वैक्सीन का डोज और सब लोग को दिया गया. उसका एक सेलिब्रेशन जैसा हुआ. मोदी ने काफ़ी अपने आप को सेलिब्रेट भी किए और उसका काफ़ी लोगों ने तारीफ भी किया. बहुत सारे घटनाएं ऐसे हो रही है. गुजरात में गांधी आश्रम को लेकर एक आंदोलन का माहौल बन रहा है. साबरमती आश्रम को जो मॉडर्नाइज करने की कोशिश हो रही है. एक सेवाग्राम से यात्रा आया था, एक स्वागत उनको हुआ, लोगों मिलकर उनको स्वागत किए, उसका शपथ भी लिए. और अभी उसका PIL भी तुषार गांधी ने दाखिल किया है. ये भी इंडिया में एक प्रकार का आवाज़ एक बुलंद हो रहा है. और एक भी समाचार है कि वही कि जो 2002 का जो गुजरात में जो राइट हुआ था, नरसंहार जो हुआ था, जाकिया बेन जाफरी ने काफ़ी उन्होंने सारे कोर्ट का, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जस्टिस के लिए उन्होंने काफ़ी दस्तक दिया. अपने पति या एहसान जाफरी जी के लिए नहीं, या गुलमोहर सोसाइटी में जो कांड होता वो नहीं. इसके पीछे जो कारण जो है, उसके पीछे जो कारण छुपी हुई है उसको लेकर और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी चर्चा, उनके ऊपर भी मामला चलना चाहिए. केस बंद हो गई थी, बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस खोलने के लिए हाँ बोला है. ये एक बात हुई है. और दुनिया में भी काफ़ी चहल पहल हो रहा है. दुनिया में अभी कुछ सूडान में परिवर्तन हुआ, लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए रास्ते पर आ गए हैं. कम से कम 1 लाख मजदूर अमेरिका में स्ट्राइक पर है. 1 लाख वर्कर्स इन अमेरिका, आप कभी सुने होंगे. 1 लाख लोग स्ट्राइक पर हैं. जात के वर्कर्स हैं. वो सप्लाई चेन के भी हैं, होटल्स के भी हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के भी हैं, और अमेजन का भी है, कैलोग का भी है. कहाँ 1,000, कहाँ 10,000, कहाँ 15,000, कहाँ 2,000 वर्कर, कहाँ नर्सेज भी, हेल्थ वर्कर्स भी हैं, 6,000 प्रोफेसर कैलिफोर्निया में भी हैं. तो कम से 1 लाख लोग अपने डिमांड को लेकर अमेरिका में रास्ते के ऊपर में स्ट्राइक कर रहे हैं. बहुत सारे घटनाएं ऐसे घट रही है. रेप का तो चल ही रहा है. रेप में डेथ होना. अभी किसान आंदोलन जारी है. और ऐसे सुनने को मिला किसान आंदोलन के जो सिंघू बॉर्डर में, वहाँ भी और महिला को कुचल डालने के लिए कोशिश हुई और काफ़ी इंजर्ड भी हुए हैं. ये सब जारी है. और साथ ही साथ एक क्रिकेट का मैच भी, IPL का मैच भी है. हार गया तो मुंह सबका भारी हो गया. और ये जो क्रिकेट स्टार जो है शमी, जो कल तक लंदन में जीता आया था, उसको तारीफ हो रहा था, उसको गाली गलौज शुरू हो गया. ऑफकोर्स सचिन तेंदुलकर, सहवाग ने उन्होंने इसको विरोध किया. तो ये इस प्रकार का माहौल है. पड़ोस में, पाकिस्तान के पड़ोस में भी एक राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है.
पुलिस वर्सेस इस्लामिस्ट का संघर्ष वहाँ भी हो रहा है, चीन का साथ भारत का भी हो रहा है, बांग्लादेश में राइट का भी माहौल बना हुआ है। तो ये और क्वाड 2 में इंडिया, इजराइल, यूएई जो है वो मिलकर अभी क्वाड 2 बनाए हुए हैं। क्वाड तो एक था, वहाँ क्वाड 1, एक क्वाड 2 ये भी हो रहा है। ये सब इतने सारे घटनाएं इतने कम दिनों में होते हैं और किसके साथ कैसे तालमेल करके बात करना। लेकिन सबके बात अगर देखा जाएगा वो बात है कि सारी चीज़ इंडिया में ऑल रोड लीड्स टू इलेक्शंस। यूपी का इलेक्शंस, आने वाले गुजरात का इलेक्शंस और आने वाले नेशनल देश भर का इलेक्शंस, पावर में कौन आएगा, ऑल रोड लीड्स टू इलेक्शन। सब इलेक्शन को लेकर ही चलता है जो भी हो रहा है। यूपी का जो घटना जो बन रहा है वो भी, सिंगू बॉर्डर का जो भी हो रहा है वो भी, पंजाब में जो उथल पुथल हो रहा है वो भी, बीएसएफ को माने पूरा सीमांत प्रदेश के नाम पे पंजाब बंगाल को वो देना, एक बड़ा हिस्सा देना वो भी, ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है। या नारकोटिक्स को लेकर भी जो हो रहा है वो भी, ये सारे चीज़ को लेकर एक प्रकार करप्शन भी है। करप्शन के साथ में इलेक्शन का भी ओरिएंटेशन भी है और एक डीप कम्युनल डिवाइड, कम्युनल हेट्रेड वो भी है। साथ ही साथ नारियों के प्रति भर्सना, उनके प्रति डिग्निटी कहीं भी दिखने को मिलता नहीं है, या कोई इसके लिए कोई गारंटी भी नहीं है कि वुमेन और वुमेन का सिक्योरिटी हमारे देश में रहेगा। तो इसको लेकर थोड़ा कौन सी चीज़ को शुरू करें, कौन सी चीज़ को शुरू ना करें। लेकिन बात ऐसा है कि अभी भी जो हुआ पियागस को लेकर जो हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बताया, एक बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये जो पियागस को घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, सबने इसको सैल्यूट किया। सबने बोला यस, एक ब्रीथ ऑफ डेमोक्रेसी, एक ब्रीथ ऑफ जो फ्रेश एयर अभी जुडिशरी में देखने को मिल रहा है। जस्टिस रमन्ना आने के बाद ये काफ़ी परिवर्तन जो दिख रहा है, काफ़ी दिख रहा है। एक तरफ जस्टिस रमन्ना की बात है, दूसरी तरफ जो हमारे जो एनएचआरसी के चेयरमैन भी जो हैं अरुण मिश्रा जी, एक्स चीफ जस्टिस, वो जिस तरह से बात करते हैं दोनों कम्प्लीटली डायमेट्रिकल अपोजिट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो बात आया पियागस की बात जो है, ये सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी की बात आ गई। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे प्राइवेसी को क्या आप ख़त्म कर सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने के काफ़ी सुना, सरकार को काफ़ी समय दिया उनको जवाब देने के लिए, और सरकार बार बार सिक्योरिटी के नाम पे बात को टालते रहे और उन्होंने लगा कि दे कैन मैनिपुलेट, ये बात को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी के नाम पे वो सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इश्यू को लेकर ही वर्डिक्ट देना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट अभी जो जुडिशरी जो है, हमारा जो सिस्टम से जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, यहाँ जो जुडिशरी का रोल जो है वो दिखने को मिल रहा है कि जुडिशरी अपना एक ज़बरदस्त रोल अभी कुछ 7, 8, 9 महीने से ये दिख रहा है कि जुडिशरी इस कैन कंट्रोल ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के सामने भी एक खड़ा हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स के आधार पर उनको चेक एंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है पिगासस की बात जो हुआ, एक कमेटी बनी, और एक कमेटी जो है एक जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो थे उनको, उनका अंडर में एक टीम बनाया गया, एक टेक्निकल टीम बनाया गया है, और वहाँ वो एग्जामिन करेंगे कि सिक्योरिटी वर्सेस और प्राइवेसी। तो ये जो पिगासस को जो कंपनी, इजराइल का कंपनी को जिस तरह से यूज किया गया, एवरीबॉडी इज फीलिंग थ्रेटन्ड। एक्चुअल बात ऐसा है कि सचमुच बात ऐसा है कि डर में, एक देश में एक भय की वातावरण है। खाली रास्ते में चल रहे हैं कि जो महिला की बात, डर की बात नहीं है, या किसी मुसलमान है उसकी डर की बात नहीं है। एक साधारण हिंदू भी हो और वो सिटीजन्स भी हो, तो उनको मन में डर होता है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मेरे ऊपर कोई जासूसी हो रहा है, मेरा बैंक अकाउंट के ऊपर देख रहा है, मेरा कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को देख रहा है, मेरा जो पर्सनल लाइफ जो इसके ऊपर भी जासूसी हो रहा है। तो ये हम एवरीबडी इज फीलिंग कि एक प्रकार का सर्वेलियंस जो है, ये सर्वेलियंस हो रहा है। इसके कारण लोग धीरे धीरे अभी डर रहे हैं, बात करने डर रहे हैं। इवन कोई रास्ता के लिए भी कोई सिग्नेचर कैंपेन भी होता है तो सिग्नेचर भी देने के लिए भी डरते हैं। ऑफकोर्स गुजरात में पुलिस वाले अभी आए, रास्ते पर आए कि हमारा पगार बढ़ना चाहिए और उनकी कंडीशन बदलना चाहिए, वो आए,
कुछ जगह में समाधान हो रहा है, गांधीनगर में समाधान हुआ, कई जगह समाधान नहीं हो रहा है। और पुलिस वालों के जो बहनों जो हैं, उनकी वाई माँ बहन जो इनके वाई जो हैं, वो आके बैठे हुए हैं। कुछ कुछ चल ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कंप्लीट सरेंडर हो गया, लेकिन टोटलिटी में एक मिडिल क्लास का जो होता है, उनके ऊपर में डर की वातावरण है, स्टूडेंट के ऊपर में डर की वातावरण है। उनके मार्क्स को कम कर दिया जाएगा, उसको फेल कर दिया जाएगा, उसको भी मन को भी डर की वातावरण है। हर जगह में, अस्पताल में, स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्री में, हर जगह में ये डर की वातावरण फैला हुआ है। तो ये डर की वातावरण पेगासस और बढ़ा के दिया, ताकि सबको एक टिल्टिंग जो है, प्रो सफ्रोनाइजेशन टिल्टिंग अगर रहेगा, वो आदमी अगर प्रो आरएसएस अगर होगा और कर्मचारी हो, अगर आरएसएस में जुट जाते हो, अगर विश्व हिंदू परिषद में जुट जाते हो, तो आपको ये डर नहीं रहेगा, आपको स्टेट की प्रोटेक्शन मिलेगा। ये प्रकार का जो वातावरण धीरे धीरे, एक बहुत पहले 92 में कन्हू भाई केशुभाई पटेल के टाइम पे बना हुआ था, आज वो फिर से बहुत ही रिगर इट इज कमिंग टू द सोसाइटी, ताकि सबको सब एक सफरन परिवार के अंदर में शामिल कर दिया जाए। और ये सब जो हो रहा है, कीपिंग द इलेक्शन इन व्यू, कि सबके सब इन ब्लॉक, आपको जीना है तो बीजेपी को वोट देना है, आपको अगर जीना है तो आपको जो हेड कैंपेन जो है, हेड कैंपेन के साथ जुड़ना है। तो ये जो पेगासस की जब बात जो था, इंडिविजुअल के ऊपर में जो पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई बाकी कई पॉलिटिकल पार्टी पर काम करते हैं, उनके ऊपर में नजर रखना, क्या काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके स्ट्रेटेजिकली कैसे इसको अपोज करना, वो बात भी है। तो ये बात अगर वो इंडिविजुअली सिक्योरिटी का रिस्क बन जाता है, ये सरकार का इस प्रकार का बयान है। लेकिन अभी ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, सब लोगों ने इसको सराहना किया है, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अब आगे देखते हैं कि ये कमेटी कैसे काम करता है। स्वागत है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को। फिर एक बात आ जाता है उसके साथ साथ, ये पेगासस के साथ साथ जुड़कर जो बात है, फेसबुक का हेड स्पीच, ये फेसबुक को हेड स्पीच जो होता है हमारा, ये बात को लेकर, उसके पहले एक बात मैं बता दूं, पानामा पेपर्स भी आ गया था, आपको याद होगा। कुछ दिन पहले पानामा पेपर्स में हमारे देश के बड़े बड़े पैसेदार आदमी जो है, यहाँ पैसा रखना नहीं चाहते हैं इंटरेस्ट के कारण। ये बड़ा देश प्रेमी है, बड़ा देश प्रेमी है, उनको सम्मान भी दिया जाता है। तो ये देश प्रेमी है, पानामा पेपर में उन्हें किसी न किसी कंट्री में जाकर पैसा को रोकते हैं। उसके पहले भी ऐसे भी घटना और भी ऐसा भी हुआ था। पहले स्विस बैंक की बात चलती थी, अभी स्विस बैंक को लेकर अन्ना हजारे का मूवमेंट भी चली, और बीजेपी सरकार जब आने से पहले बोले सारे के सारे अकाउंट्स ले आएंगे, सारे पैसा के देश में खर्चा कर डालेंगे। ये तो भी बात हम सब भूल गए हैं, और अभी बीजेपी पावर में है, भी स्विस बैंक की बात अभी करता नहीं है। लेकिन अभी पानामा पेपर का बात थोड़ा दिन पेपर में चला, इंडियन एक्सप्रेस के जो काफी जर्नलिस्ट फ्रेंड लोगों ने बहुत मेहनत कर लाए, लेकिन वो पानामा पेपर की बात को भुलाने की कोशिश हो रही है। बात हम भूले कि नहीं भूले हैं। तब ये अभी आ गया फेसबुक की बात। ये फेसबुक की बात तो बड़ा भयंकर है। ये फेसबुक की बात में मान लीजिए, फेसबुक एक अभी ऐसा हो गया है, हमारे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद दुआ जी, वो भी अपने मन की बात को रखते हैं, वो भी अपने मन की बात को रखते हैं। उन्होंने क्या बताया, अभी हमारा एडिक्शन जो है इंडिया में, हमारे इंडिया में फेसबुक व्हाट्सएप का लगभग 40 करोड़, 32, 33, 34 फेसबुक का है, 40 करोड़ व्हाट्सएप का है। इतना बड़ा पैमाने, करोड़ पीपुल्स इसमें जो फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये उनके अंदर में अभी एक एडिक्शन ऑफ फेसबुक व्हाट्सएप इंडियन सिटीजन को बीमारी लग गई है। अगर घर में पति पत्नी बैठे हुए हैं, बाप बैठे हुए हैं, परिवार वाले बैठे हुए हैं, दो दोस्त बैठे हुए हैं, गाड़ी में सब जा रहे हैं, ट्रेन में सब जा रहे हैं, कोई बात नहीं करता। ये खाली जो आ गया बैठकर वो फेसबुक ही देखता है, व्हाट्सएप देखते रहता है, सब माथा नीचा कर देखते रहते हैं, बस उसी में हंसना, इसमें रोना, इसमें इन्वॉल्वमेंट, कोई कम्युनिकेशन नहीं। जो कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में नॉन कम्युनिकेशन वाली एक प्रकार परिस्थिति बन गई है, नॉन कम्युनिकेशन परिस्थिति बन गई है, एक के साथ एक का परिवर्तन नहीं हो रहा। तो आज ये ऐसी एक परिस्थिति है जो एक प्रकार का एक एडिक्शन जो आ गया है। पहले था पहले जो टीवी आया, लोग जैसे घर में आते थे टीवी ऑन करते थे, फिर बाद में जब पेपर, फिर जब टीवी भी ऑन देखते थे, पेपर भी देखते थे। ये इसको लेकर भी पति पत्नी का झगड़ा भी होता था, आप आएगा टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मैं तो किचन में जाता हूँ, ये झगड़ा भी होता था। लेकिन ये टीवी एडिक्शन भी, अभी टीवी एडिक्शन भी होगा, कितना होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एवरीवेयर हम देखते हैं, घर में भी देखते हैं,
बस स्टैंड में भी देखते हैं, साइकिल स्टैंड में भी देखते हैं, दुकानों में भी देखते हैं। एवरीबॉडी इज एडिक्ट टू फेसबुक एंड व्हाट्सएप। और क्या मैसेज आ गया, कहाँ नहीं आएगा, मैसेज नहीं आया, इसको लोग छनछनी होना और कुछ भी लिख देना। और फेसबुक में जो भी है, भारत में हमारा 21 लैंग्वेजेस है, 21 तरह का लैंग्वेजेस है। और 21 लैंग्वेज बहुत मैसिवली जो लैंग्वेज यूज हो रहा है वो हिंदी और एक बंगाली, और ये 2 लैंग्वेज यूज हो रहा है। लेकिन फेसबुक के पाक में ऐसा एक मैकेनिज्म नहीं है कि 21 एंगल लैंग्वेज का जो क्लासिफाई करके उसका मीनिंग निकाले, उसको छानबीन करे और सेंसर करे, और कौन सा हेट स्पीच है, कौन सा फ्रेंडली स्पीच है, कौन सा सोशल कम्युनिकेशन है, इसको करने के लिए उनका पास में वो अरेंजमेंट, वो ऑफिशियल, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करता है वो चीज़ उनका पास नहीं है। जो कि यहाँ उनके पास में इतना करोड़ों लोग हमारा यूज करते हैं, और यहाँ उन्होंने उसका जो ये क्या बोलते हैं इसको, 85% जो इनके इनकम जो है वो अमेरिका में 10 करोड़ का पॉपुलेशन जो फेसबुक यूज करते हैं उनके लिए, उनका क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जो भारत में मात्र 15% ऐसा कुछ, 13% भारत और जो अन डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनका करने के लिए वो फिनेंस वो यूज करते हैं। ये फेसबुक का पॉलिसी हो गया है। तो लेकिन फेसबुक आज 2014 जो था, 2014 से अभी 2021 के इसके अंदर में जो ट्रैवलिंग किया, वो अभी हमारे जुकरबर्ग जो है बड़ा फ्रेंडली अपीयरेंस है, बड़ा फैशनेबल है, बड़ा यंग मैन जैसे लगते हैं, अभी भी यंग मैन लगते हैं। वो टी शर्ट पहन के आके मिलते हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो फेसबुक ऑफिस में जाके मिलते हैं, और जुकरबर्ग भी आते हैं तो उनको भी मिलते हैं। तो ये एक प्रकार का फेसबुक का जैसा जो है एक भाजपा का और ये आरएसएस का जो भाजपा का एक अजीब सा एक बढ़िया सा संबंध बन चुका है। और ये सबका राय हो गया कि फेसबुक हैज बिकम ए कैंपेनिंग टूल, माउथपीस कैंपेनिंग टूल ऑफ द रूलिंग बीजेपी पार्टी। और खाली रूलिंग बीजेपी पार्टी नहीं, और आरएसएस का भी, बजरंग दल जो भी उनका मोस्ट डेंजरस ग्रुप के नाम पे लिखित है फेसबुक में, वो उसका भी उन्होंने डिलीट नहीं किया। 5% जो हेड स्पीच है, जो कंप्लेन होता है, 5% स्पीच को ही वो निकालते रहते हैं। बाकी तो ऐसे कैसे रहता है, वो तमिल होता है। आपको याद होगा दिल्ली में कपिल मिश्रा का भाषण, कपिल मिश्रा भाषण हुआ, दिल्ली में राइट हुआ, 50 से ऊपर लोग मरे, हिंदू लोग भी मरे, मुसलमान भी मरे। कैसे फेसबुक से राइट भी हो सकता है? फेसबुक से इलेक्शन कैंपेन को इन्फ्लेट किया जा सकता है, ओपिनियन को चेंज किया जा सकता है, ओपिनियन को स्विंग किया जा सकता है। नॉट ओनली इन इंडिया, इट कैन हैपन इन इंग्लैंड, इट कैन हैपन इन अमेरिका। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का अंदर में भी चलता था, वहां भी सोशल मीडिया का बड़ा रोल होता है, और इस रोल में फेसबुक का बड़ा रोल है। और इसको लेकर वहां भी अमेरिका में भी फेसबुक को लेकर एक बहुत बड़ा गुस्सा है, जर्मनी में भी है, इंग्लैंड में भी है। और फेसबुक को बुला करके वहां सीनेट के सामने, पार्लियामेंट बॉडी के सामने उनको जुबानी देना पड़ता है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। लेकिन ये जो हेट स्पीच जो है, अभी वहां उनके ऑफिस से जो दफ्तर से जो निकला, जो एक दफ्तर निकलने के जो दफ्तर से निकला, उनके ऑफिस से बात आया कि दिस इंडिया में जो फेसबुक का इस्तेमाल जो हो रहा है, इट इज यूज फॉर हेट, इट इज यूज फॉर हेट अगेंस्ट द पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज इस्लाम, मुस्लिम कम्युनिटी। ऐसा हाथ तक कि कोरोना वायरस को उन्होंने फैलाया, तकलीफी जमात को नाम पे उन्होंने फैलाया। तो उनके नाम पे जात की बात, उनके बात होता है, ताकि एंटी इस्लामिक फीलिंग बढ़ता रहे और हिंदू कंसोलिडेशन होता रहे। यही काम जैसे वो बन गया, और ये बनता नहीं है। अगर एक मुस्लिम माने आदमी को पूछा गया, रिसर्च टीम ने पूछा, ये बोला कि अगर ये फेसबुक का रवैया और 10 साल ऐसा रहेगा तो ये अनाहिलेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी देश में बन जाएगा, और फेसबुक विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनाहिलेशंस, प्रोपेगेंडा इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनाहिलेशंस। ये टेल द लाइट 1000 टाइम इज मेक ट्रूथ। ये हिटलर ने जो छोड़ के चले गए, जो गोइबल से छोड़ के चले गए, आज उसको जो यूज हो रहा है, पेपर तो है, टीवी तो, मीडिया तो है, लेकिन ये सोशल मीडिया में जो फेसबुक का जो आज जो एक्सेप्ट दुनिया में है, ये जिस तरह से एक फैसिस्टिक टाइप ऑफ रेजिमेंटेशन जो किया जा रहा है, ये बड़ा चौंकने बात है, बहुत डर की बात है। इसको लेकर इसको सोचने वाली बात हो गई है। फेसबुक इज भाई, इसको क्या मिलता है भाई? हेट्रेड फैला करके उनको प्रॉफिट मिल रहा है। हर जगह पे क्लिक कीजिए तो उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्लिक का भी जानते हैं, लाइक है, इमोजी भी है, एंग्री अगर है आप वहां अगर क्लिक करें 5 पॉइंट मिलेगा,
अभी ओपोजिशन हुआ तो 1.5 मिलेगा। ये सब टेक्निकल बात है, इसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं अभी। कभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे किताब भी निकल चुका है, उसके काफी लोग भी बात भी करते हैं, उनके और भी डिटेल हम बात करेंगे। लेकिन एक बात है कि द फेसबुक हैज बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हेट्रेड का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है भारत में, और उसके में अभी नो स्टॉप, इसको बंद अभी तक बंद नहीं हुआ है। और ये बात आया तभी आ रहा है जबकि उनकी टीम के अंदर से ये बात को एक्सपोज किए। वो जो एक बहन है, वो फ्रांस नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, यूजन, वो उनके नाम जो है, तो वो आके बात रखने के बाद उन्होंने जवानी दी, अमेरिका में, इंग्लैंड में दिया, और भी बोल रही है। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो 2 साल पहले जो लिखा था, अभी भी जो लिखे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स जो लिखने के बाद हमारे यहाँ उसके बारे में ये पढ़ रहा है, उसके सामने इसका बात आ रहा है। और इसमें जैसे लग रहा है कि इसी इज वर्किंग फॉर द रूलिंग बीजेपी पार्टी, ऐसे लग रहा है। तो ये एक बात आपको जो फेसबुक के बारे में बताना चाहिए था, मैं आपको बताया। पेगस के बारे में बताया, तो ये पेगस की भी जो था कि जो उनको डर लगता है कि इलेक्शंस में वो रूलिंग बीजेपी के लिए डेंजर होंगे, उनके ऊपर जासूसी करना। फेसबुक को भी एक इलेक्शन को टिल्टिंग करने के लिए, जो बंगाल में जो इसको दिखा गया कि किस तरह से फॉलोअर क्रिएट किया जाता है फेसबुक ऑफिस से, अकाउंट भी खुली जाती है फेसबुक ऑफिस से खुली जाती है। ये मैकेनिज्म का मैं भी बात नहीं करूंगा, ये बड़ा टिपिकल मैकेनिज्म है। तो ये करते करते ये जो फेसबुक ने बोल दिया, फिर वह ट्विटर में भी इस तरह अकाउंट खोला जाता है, और उसमें से शॉर्ट प्रोपागेंडा करते करते एक माहौल बनाया जाता है। और माहौल बना करके एक एटमॉस्फेयर जो बनाया जा रहा है, ये आने वाले इलेक्शन को रखते हुए ही ये हो रहा है। ये बात को हमको ठीक से समझना पड़ेगा, बात को लेकर। अभी और ये जो बात आ रहा है, अभी और भी जो बातें जो आ रही है, वो बात है कि मैं आपको बोला कि अभी जो इतना सारा लोगों का हालत खराब हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, बाजार की भाव बढ़ रहा है, वो नौकरी लोगों का जा रहा है, अभी दिवाली आ रहा है, पगार हाथ में नहीं है, और ये परिस्थिति हो गई है। कोई क्या बोलते हैं कि ये वैक्सीन के बारे में भी बात आ रहा है। वैक्सीन के बारे में बात आया, 1000 करोड़ लोगों को वैक्सीन हमने दे दिया, 100 का हमने दे दिया, सेकंड टू चाइना। तो हमारा एक सेल्फ एक्लेमेशन, सेल्फ सेलिब्रेशंस हमारा प्रधानमंत्री जी ने अपने आप किया भी, और सब पेपर ने भी इसको भी सराहना किया। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, पीछे के स्टोरी क्या है, इसके प्रति कोई ध्यान बराबर दिए नहीं। सब जानते हैं अगर ध्यान देने, ऑफकोर्स वन जर्नलिस्ट आई वुड लाइक टू नेम इन आकाश पटेल, जो हमारे एक गुजरात के हैं, वो बड़ौदा के हैं, वो उन्होंने लिखा उन्होंने कि ये बात जो है ये इसको जानना जरूरी है। जिन्होंने, जिस कंपनियों ने, जिस देशों ने पैसा इंडिया को दिया था, सेरम इंस्टीट्यूट को दिया था, ताकि वो यहाँ वो वैक्सीन बनाएंगे, और वैक्सीन को दुनिया में 92 पोर कंट्री जो है उनको भेजा जाएगा। और यूएन में जो हमारे मोदी साहब बताए थे, तो उन्होंने बताया कि हम सब देश को वैक्सीन भेजेंगे, तो उनके नाम हो गया वैक्सीन गुरु, उसके नाम उनको मिला वैक्सीन गुरु, उसमें काफी गौरव लिए होंगे। लेकिन ये फास्ट से जो हमारा वेव आया था, वो थोड़ा इस टाइम पे सरकार ने वॉज वेरी कैलस, दे वर नॉट एक्जैक्टली, वो वैक्सीनेशन करना, ये करना, काळजी लेना, वो सब था नहीं। लेकिन जब सेकेंड वेव जब आया तो इट वॉज बियॉन्ड कंट्रोल। तो जो वैक्सीन को भेजने का था 92 कंट्री को, WHO के अंडरस्टैंडिंग हिसाब से उसको भेजा नहीं गया, और वही वैक्सीन को इसको देश में यूज किया गया। और इस तरह से WHO बाकी जो कंट्री को देने के वाले बात था, बोले सॉरी, हम जिसको दिए थे ऑर्डर वो आज दे नहीं सकते, उनकी खुद को कंज्यूम करना पड़ा, उनको सॉरी बोलना पड़ा। तो आज जो ओनली वहीं अभी जो इंडिया 2 करोड़ वैक्सीन वो भेज रहा है, जहां उनको कि जो ये अभी शायद क्वाड कंट्री के साथ उनका जो संबंध हुआ है, उसी कंट्री को शायद भेज रहे हैं। ये वार वैक्सीन, वार मशीनरी, ये साथ साथ वो चल रहा है। तो ये प्रकार का जो वैक्सीनेशन के जो प्रकार प्रचार जो है, ये जो प्रचार जो हुआ, ये जो प्रचार जो हुआ है, तो ये प्रचार भी तो कि एक दिखाने के लिए कि इलेक्शन के साथ भी कितना सिद्धि हासिल किया, वो बात हुआ है। अभी जो राइट का सिचुएशंस का जो बात है कि अभी जो जाफिया बिन जाफरी ने जो उन्होंने जो खुल रहा है अभी,
तो अभी वो आपको पता होगा कि ये पेपर का जो था हमारा, ये पेपर हमारा राइट का पेपर जो 2002 का है, 23,000 पेज का पेपर है। अभी इसको हर जो कमिटी बना, नानावटी कमीशन हो, SIT की कमिटी भी हो, सब जगह में फाइल को क्लोज कर देगा और नरेंद्र मोदी जी को पूरा क्लीन चिट मिला, कहीं भी ये नहीं हुआ। चर्चाई ने भी एक तमांग करके जस्टिस थे, एक जज थे, जज थे, उन्होंने एक जो वर्डिक्ट दिया था बहुत अजीब सा वर्डिक्ट था, वो अभी कोई उसका उल्लेख भी नहीं करता है। तो ये जो बात अभी है, अगर फिर से अगर ये बात वो अगर ये SIT वाली बात जो क्लोजर हुआ था, क्यों क्लोज हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। अगर बात के साफ साफ हो जाएगा, फिर एक नई परिस्थिति खड़ी हो सकती है। जुडिशरी एक्टिव है, जुडिशरी चुप बैठा नहीं है। बस जुडिशरी अगर एक्टिव रहेगा तो फिर अगर क्या परिस्थिति होगी, तो ये एक प्रकार का एक सिचुएशन खड़ा होने की दिख रहा है। एक मिनट, मेरा और एक बात मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल में जो एक बात बताया कि बड़ा सारा दुनिया भर में बहुत परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के साथ जो बहुत बड़ी बात है वर्किंग क्लास के लिए, वर्किंग क्लास अभी अमेरिका में, अमेरिका जैसे कंट्री में है, अभी 1 लाख वर्कर्स अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, हर जगह स्ट्राइक कर रहे हैं, ये बहुत वही अमेरिका से मे डे का मूवमेंट हुआ था। तो अगर वहाँ मूवमेंट हो सकता है तो दुनिया में और भी जगह में मूवमेंट भी हो रहा है। जैसे ग्रीस में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, और जगह भी हो रहा है। स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, लेक्चरर्स भी आ रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ भी आ रहे हैं, छोटे छोटे जो दुकान में काम करते हैं डिलीवरी बॉय वो भी आ रहे हैं। तो हर लोग का अंदर में एक प्रकार का जो एक भावना आ रहा है, आंदोलन की भावना आ रही है। तो ये एक बड़ी और एक बात दिखने को मिल रहा है, अमेरिका में एक ज़बरदस्त एक आंदोलन का एक तूफान उठ के आया हुआ है। और ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें बोल रहे हैं कि जो सर्वे हुआ है, सर्वे में बोल रहे हैं कि 74% उसको माने वेलकम करते हैं। वाइट हैं, उसमें ब्लैक जो हैं वो 85% है, तो वाइट जो है 72% है, डिफरेंस है। लेकिन ऑलरेडी माने ये अमेरिका में सबकी सहमति है कि ये स्ट्राइक वो बराबरी हो रहा है। और ये वर्कर्स वॉइस अमेरिका में 1965 के बाद स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर होते आ रहा है काफ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि 60,000 फिल्म वर्कर्स, 60,000 फिल्म वर्कर्स भी, हॉलीवुड के वर्कर्स अभी स्ट्राइक में हैं। आप फिल्म के वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं, कभी सुने होंगे आप, लेकिन फिल्म वर्कर भी वहाँ भी वर्कर्स होते हैं, तो वहाँ भी स्ट्राइक करते हैं। तो ये जात जात का एक प्रकार मूवमेंट दुनिया में चल रहा है, इसको देखने की उस जन बात भी है। तो ये सब बात आपके सामने रखने का था। और ये इसी के लिए और भी आगे वाले दिनों में हमको और भी काफ़ी हमको चर्चा में हमको जाना पड़ेगा। उस चर्चा में काफ़ी चर्चा जो ये PIGS के बारे में होगा और फेसबुक के बारे में भी होगा, और काफ़ी और भी चीज़ों के बारे में चर्चा होगा। और ये जो कम्युनलाइजेशन जो हो रहा है और वो किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसके बारे में घटनाएं घटेगी, उसके सामने भी हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो ये MSD फिर से हमारी जो प्रयास होती है, MSD फिर से मिलेगी और ये बात को जारी रखेगी, बात को चर्चा करेगी, बात को जारी रखेगी आपके सामने। तो अभी जो आने वाले जो अभी दिवाली का टाइम आ रहा है गुजरात में, और ये दिवाली का समय आप जानते हैं ये बहुत ही बड़ा एक उत्सव होता है, मिलना जुलना। और ये लास्ट ईयर तो हम मिल नहीं पाए थे, इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम अगर परिस्थिति ठीक रहे तो हम 7 तारीख को 7 नवंबर को हम ऑफलाइन हम मिलेंगे। 4 तारीख को दिवाली है और 7 तारीख को स्नेह मिलन जो कहते हैं, और दिवाली का मिलन हमारे जो MSD के जो परिवार वाले हैं, जो मित्र लोग जो हैं, वो हम लोग मिलेंगे 7 तारीख को। ये 4 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे मिलेंगे। और ये 4 तारीख जो है गुरुवार होने के कारण आने वाले जो वो दिवाली भी है, आने वाले गुरुवार में
हमारा ये मीटिंग हमारा ऑनलाइन मीटिंग अभी नहीं होगा। और अगर परिस्थिति सुधरती है तो हम लोग 18 तारीख के बाद 18 तारीख को ऑफलाइन मिलने शुरू करेंगे। और 18 तारीख जो हम मिलेंगे शायद हम इसको एक ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन 18 तारीख को हम मिलेंगे। तो ये एक आपको एक प्रारंभिक हमने सूचना दिया, और मैं ये लगता है कि इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते।